नमस्कार। आज हम ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ना इस किताब की एक डिटेल्ड हिंदी समीक्षा है जिसमें इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं। तो हमारा मकसद सीधा है, इस रिव्यू से किताब के जरूरी सिद्धांत समझें और देखें कि भाई इसका असली मैसेज क्या है। कभी ऐसा लगा है कि शायद हम अपने लक्ष्य ही कुछ ज्यादा छोटे रख रहे हैं? ग्रांट कार्डोन तो यही मानते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। चलिए इसी सोच को थोड़ा और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब का सबसे बुनियादी आइडिया क्या है? जैसा रिव्यू में है कि भाई अपने लक्ष्य 10 गुना बड़े रखो और उन्हें पाने के लिए मेहनत भी 10 गुना ज्यादा करो। मतलब अगर 10 लाख का सोच रहे हो तो सीधा 1 करोड़ का टारगेट। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा लगता है, क्यों भला? हाँ, देखिए इसमें ना एक साइकोलॉजिकल चीज है। इतने बड़े लक्ष्य रखने का असर होता है मन पर। ये आपको सिर्फ ठीक ठाक कोशिश करने से रोकता है। अच्छा। हाँ, छोटे लक्ष्य हमें आराम तो देते हैं, पर जब मुश्किल आती है ना तो वो जबरदस्त वाली एनर्जी नहीं दे पाते। 10x लक्ष्य आपको मजबूर करते हैं कि आप सोच बदलें, नई प्लानिंग करें, ज्यादा मेहनत करें और बेहतर तरीके ढूंढें। ये उस सोच से बाहर निकालता है कि अरे बस इतना काफी है। हाँ, ये बात तो है। बड़े लक्ष्य मतलब बड़ी एनर्जी। रिव्यू में एक्शन यानी काम करने के 4 लेवल बताए हैं। कुछ ना करना, पीछे हटना। हाँ। तीसरा, वो नॉर्मल एक्शन लेना जो ज्यादातर लोग करते हैं। और चौथा, मैसिव एक्शन यानी जबरदस्त, उम्मीद से कहीं ज्यादा कोशिश। जोर इसी चौथे पर है ना, कि असली सफलता यही है। बिल्कुल। और यहीं पर डर वाला एंगल भी आता है। कार्डोन का मानना है, जैसा रिव्यू में भी है, कि डर का एक ही इलाज है एक्शन, और वो भी मैसिव एक्शन। अच्छा। हाँ, अगर आप डर के मारे रुक गए तो डर और बढ़ेगा, हावी हो जाएगा। लेकिन जब आप मैसिव एक्शन लेते हैं तो आप इतने बिजी हो जाते हैं कि डर के लिए जगह ही नहीं बचती। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम डर को बहाना बना लेते हैं अक्सर? शायद। हाँ, ये एक तरह से डर को इग्नोर करके आगे बढ़ने का तरीका है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, कंपटीशन वर्सेस डोमिनेशन। हम्म। किताब कहती है कि सिर्फ दूसरों से थोड़ा बेहतर करने की मत सोचो, बल्कि अपने फील्ड में हावी हो जाओ, डोमिनेट करो। हाँ, डोमिनेशन। 10x एक्शन का मकसद ही यही है कि वो आपको भीड़ से निकालकर ऐसी जगह ले जाए जहां कंपटीशन बेमतलब हो जाए। हम्म। पर क्या ये रवैया थोड़ा ज्यादा आक्रामक नहीं है? देखिए, सवाल तो जायज है और ये इस किताब की एक आलोचना भी है जिस पर हम आएंगे। लेकिन कार्डोन के नजरिए से डोमिनेशन का मतलब दूसरों को दबाना नहीं है। तो फिर? मतलब है अपने काम या मार्केट में इतना शानदार हो जाना कि आपकी बराबरी करना ही मुश्किल हो जाए, नामुमकिन सा लगे। ये सोच आपको लगातार इंप्रूव करने, नया सोचने पर मजबूर करती है, आपको एवरेज से ऊपर उठने की जिद देती है। समझ गया। रिव्यू में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं जी। जो इस 10x सोच को लागू करने में हेल्प कर सकते हैं। जी। जैसे बड़े सपने देखो और उन्हें लिखो। जी। रोज अपने लक्ष्यों को विजुअलाइज करो। हाँ हाँ। बड़े लक्ष्य को छोटे करने लायक कामों में तोड़ो। डर को एक्शन से जीतो। और ये मानो कि सफलता पाना एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बातें सीधी लगती हैं, पर शायद इन्हें लगातार करना ही चैलेंज है। हाँ, ये टिप्स मिलकर उस मैसिव एक्शन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। ये सिर्फ बड़ी सोच के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच को असलियत बनाने के लिए रोज की आदतें बनाने के बारे में है। इनका असली असर तभी है जब ये सब मिलकर काम करें। लेकिन जैसा आपने कहा था, इस किताब पर कुछ सवाल भी हैं। रिव्यू में भी इसका जिक्र है। जी। एक आलोचना ये है कि ये कभी-कभी बहुत ज्यादा अटैकिंग या एक तरफा लग सकती है। हाँ, ये बात है। इसमें आराम, बैलेंस या जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर कम ध्यान है। सिर्फ काम काम और जबरदस्त एक्शन पर जोर है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। किताब मोटिवेट तो बहुत करती है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर उनके लिए जो आलस, टालमटोल या छोटी सोच में फंसे हैं। ये बिजनेस, करियर, पर्सनल गोल्स सब पर लागू हो सकती है। लेकिन जैसा रिव्यू भी कहता है, इसकी सलाह को आंख बंद करके मान लेना शायद ठीक ना हो। बहुत ज्यादा एक्शन और लगातार काम करने का प्रेशर बर्नआउट भी तो दे सकता है। बैलेंस तो जरूरी है। तो फिर ये किताब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? रिव्यू के हिसाब से ये खासकर उनके लिए है जो अपने करियर या बिजनेस में एक ठहराव सा महसूस कर रहे हैं, या जिन्हें लगता है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रहे हैं। ये उन लोगों को झकझोरती है जो एवरेज या ठीक ठाक में अटक गए हैं। बिल्कुल, ये एक पावरफुल कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक हो सकती है।
लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना होगा। इसके प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ, अपनी सिचुएशन, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना ज़रूरी है। सही बात है। जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ काम या पैसा ही तो नहीं है। हेल्थ, रिश्ते, मन की शांति, ये सब भी उतनी ही ज़रूरी हैं। तो इस 10x एनर्जी को सही दिशा देना ज़रूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या हुआ? 10x नियम का सार यही लगता है, अपने लक्ष्य बहुत बड़े रखो, डर को हावी मत होने दो, उसे जबरदस्त एक्शन से जीतो और सिर्फ मुकाबला मत करो, अपनी फील्ड में बेस्ट बनकर छा जाओ। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। क्या हमारी ये बस इतना काफ़ी है या ये ठीक-ठाक है वाली सोच ही है जो हमारी असली ताकत को रोक रही है? जैसा कार्डोन कहते हैं, कहीं हम अनजाने में अपने लक्ष्य इतने छोटे तो नहीं रख रहे हैं कि खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हों?